हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ाई वाली लाइफ में। आज हम लोग नए टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि इस चैनल का जो उद्देश्य है वो आपके मानसिक विकास को परिपक्व करना है। आपका विकास, आपकी मानसिक जो विकास है उसको आगे बढ़ा के लेकर जाना, आपके सोचने समझने की क्षमता को क्या करना है, विकास करना है। इसके साथ साथ ही वर्तमान में जो जानकारियां हैं, वर्तमान समय में जो चल रहा है, उन सभी का जानकारी आपको देना इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 1 अक्टूबर 2022 है। आज ही के दिन में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा भारत में 5G सेवा की शुरुआत की गई। तो सर ये 5G क्या है, और ये 5G में मिलेगा क्या, इससे पहले क्या था, इन तमाम जानकारियों को आज हम क्या करते जानते हैं। सर ये जी है, जी का मतलब होता है जनरेशन, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। पीढ़ी क्या है सर, अगर मान के चलिए कि आपके घर में 3 इंसान हैं, एक आप, एक आपके पापा और एक आपके एक दादा। तो अगर जनरेशन समझना है तो समझ लीजिए कि आप अपने आप को मान के चलिए कि आप 3rd पीढ़ी के हैं। तो आपसे एक कदम आप जब ऊपर जाइएगा तो आपको मिलेंगे आपके पापा, तो आपके पापा होंगे 2nd पीढ़ी के, और आपके पापा से एक कदम ऊपर जाइएगा मतलब कि आपके दादा, वो आपके दादा होंगे 1ली पीढ़ी के। जी क्या सर, आपकी कंडीशन में जी क्या हुआ सर, आपके दादा 1G मतलब कि आपके दादा पहली जनरेशन के हुए, उसके बाद आपके पापा हुए तो वो दूसरे जनरेशन के हुए, उसके बाद आप आए तो आप तीसरे जनरेशन के हुए। ऐसा नहीं कि सर आपके दादा ही पहले जनरेशन के, उसके पहले भी बहुत सारा जनरेशन हो चुका है। हम अगर आप 3 को माने तो इस तरीके से हम जी को डिफाइन कर सकते हैं। दादा, आपके दादा पहले जनरेशन के होंगे, आपके पिताजी दूसरे के, आप तीसरे के, आपका अगर अगला पीढ़ी जो आएगा वो 4थे का जनरेशन का होगा, फिर वो 5वें का होगा, इस तरीके से चलेगा। ये कंडीशन होता है जी जनरेशन। जनरेशन का मतलब पीढ़ी होता है। सर आज हमारे भारत में 5G लॉन्च हो चुका है, 5G सेवाएं आज हमारे भारत में लॉन्च हो चुकी है। तो चलिए सर जानते हैं ये जी है क्या। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जी का मतलब होता है जनरेशन, जनरेशन का मतलब पीढ़ी। पीढ़ी क्या होता है सर, एक पीढ़ी के खत्म हो जाने के बाद अगला पीढ़ी आता है, उस पीढ़ी के खत्म हो जाने के बाद फिर से क्या आता है सर, अगला पीढ़ी आता है। तो क्या भारत में 5G लॉन्च होने के पहले, 5 जनरेशन से पहले क्या 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन था? तो इसका जवाब है जी हाँ। भारत में इससे पहले भी बहुत सारी जनरेशन थी, इसमें से सबसे पहला जनरेशन था 1 जनरेशन। मोबाइल फोन की जनरेशन की बात करें तो मोबाइल फोन का पहला जनरेशन था 1 जनरेशन, जिसको कहा जाता था 1G। तो फिर सोचेगा सर ये 1G में होता क्या था। हो सकता है कि आप उस दौरान नहीं रहे होंगे जब 1G लॉन्च हुआ होगा, तो आप सभी में से बहुत सारे लोग 1G में नहीं रहे होंगे। फिर भी 1G में क्या था सर बता देना चाहते हैं। 1G में सिर्फ कॉल लगता था, सिर्फ आप 1G में कॉल कर सकते थे और एक दूसरे को मैसेज कर सकते थे, टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट का मतलब अपने मैसेज में कुछ लिखे सामने वाले को भेज सकते थे। ये जनरेशन था 1G। यहाँ पे ना तो आप YouTube से वीडियो देख सकते थे, ना तो यहाँ पे आप गूगल यूज सकते थे। यहाँ पे ये सब कुछ मतलब इन सभी का कोई भी सुविधा 1G में नहीं था। सिर्फ 1G में कॉल जाता था और मैसेज जाता था। 1G के बाद जो जनरेशन आया सर वो 2G 3G एक साथ कंबाइन करके आया, मतलब कि 2G आया, 2G के बाद 3G आया। इनमें क्या होता सर, इनमें क्या होता था सर, इनमें क्या होता सर, यूट्यूब तो था नहीं। 2G और 3G में यूट्यूब था लेकिन यूट्यूब चलता नहीं था। इसमें लोग क्या करते थे, अधिकांश लोग गूगल जाते थे, गूगल में जाके गूगल में कोई चीज सर्च करते थे। सर्च करने के साथ गूगल में छोटा मोटा वीडियो डाउनलोड कर लेते थे, छोटा मोटा ऑडियो जो गाना होता था वो छोटा मोटा गाना डाउनलोड करके या फिर वहीं पे सुन लिया करते थे। सिर्फ 2G और 3G में इतना ही था। 2G और 3G इतना फास्ट नहीं था। 2G और 3G में होता क्या था, आप इंटरनेट में जाके कुछ गूगल कर सकते थे, गूगल करने के साथ साथ आप थोड़ा गाना डाउनलोड कर सकते थे, छोटा मोटा वीडियो था इसको डाउनलोड कर सकते थे और सुन सकते थे। इसमें व्हाट्सएप फेसबुक चलता था लेकिन इसका स्पीड काफी स्लो होता था। आपको मैसेज व्हाट्सएप में मैसेज जाता था लेकिन व्हाट्सएप का जो वीडियो आता था उसको डाउनलोड करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना काफी ज्यादा मुश्किल होता था। और 2G और 3G में जो इंटरनेट पैक होता था, 1 GB का पैक जो भी होता था वो काफी महंगा होता था, जिसके चलते 2G और 3G घर घर नहीं पहुंच पाया था। तो 2G और 3G में इंटरनेट स्पीड थोड़ा स्लो था है, जिसके चलते लोग ना तो बिंदास होकर मूवी देख पाते थे, ना बिंदास होकर वीडियो डाउनलोड कर पाते थे, ना ही बिंदास होकर आपका गाना सुन पाते थे। मोबाइल की दुनिया में सबसे बड़ा क्रांति जो हमारे भारत देश में आया वो रिलायंस जियो के 4G लॉन्च होने के बाद आया। जैसे ही भारत में जियो का सिम लॉन्च हुआ, जियो ने क्या किया सर, जियो ने शुरुआती समय में अपना इंटरनेट यूज करने के लिए फ्री दे दिया। 3 महीना 6 महीने तक, लगभग 6 महीने तक जियो इंटरनेट यूज फ्री के लिए दिया। मतलब यूज आप बिंदास कर सकते थे, अनलिमिटेड यूज कर सकते थे शुरुआती 6 महीने में। इस दौरान क्या हुआ सर, लोगों के बीच इंटरनेट का लत लग गया, इंटरनेट यूज करने का आदत हो गया, उन्हें जरूरत महसूस होने लगा कि हाँ इंटरनेट की दुनिया गजब की दुनिया है, उन्हें ये बात अनुभव हो गया। इसके साथ ही जैसे जियो का 4G लॉन्च हुआ, यूट्यूब का क्रेज बढ़ गया। आज अगर देख रहे हो यूट्यूब में इतने सारे वीडियो है, इतने सारे क्रिएटर है, ये सभी एक ही के चलते आई, वो जियो के चलते। जियो आने के बाद डाटा इतना सस्ता हो गया कि मत पूछिए। अब हर लोग यूट्यूब पे बिंदास होकर वीडियो देख सकते थे, बिंदास होकर मूवी डाउनलोड कर सकते थे, बिंदास होकर एक दूसरे से वीडियो कॉल पे बात कर सकते थे। इंटरनेट काफी ज्यादा फैल गया था। तो सर ये जियो देखो, अभी तक तो था, ऐसा नहीं कि सिर्फ जियो में ही चलता था, ऐसा इंटरनेट स्पीड एयरटेल का भी अच्छा था, वोडाफोन, आइडिया, इन सब का भी इंटरनेट स्पीड काफी था। 4th जनरेशन में क्या हुआ सर, 4th जनरेशन में यूट्यूब का महत्व बढ़ गया।
यूट्यूब में आप लोग से वीडियो देखने के साथ साथ नए नया मूवी को भी बहुत आसानी से यूट्यूब के जरिए देख सकते थे और उन्हें डाउनलोड करके एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते थे। है तो ये 4G जनरेशन था। लेकिन सर इससे भी लोगों का मन नहीं भरा था। क्या हो रहा था सर, अगर आप यूट्यूब खोलें और क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा कभी कभी यूट्यूब में का वीडियो रुक जाता था, मतलब बफरिंग होता था। अब ये सभी मतलब ये जो समस्या थे, इन सभी समस्याओं का समाधान अब हमारे ये 5G जनरेशन में होगा। तो सर क्या था 4G और क्या था 5G, चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार जानते हैं। 4G में क्या था सर, 4G में यूट्यूब वीडियो तो देख सकते थे। अब यूट्यूब वीडियो आपका चलता तो था, लेकिन बीच बीच में बफरिंग होता था। बफरिंग का मतलब होता है, हो सकता है कि आपका वीडियो बीच बीच में रुक जाता था। 5G में ऐसा नहीं होगा। आप एक बार क्लिक कीजिएगा, आपका वीडियो नॉन स्टॉप चलेगा। आपको अब कभी भी यूट्यूब में बफरिंग की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। दूसरी बात, 4G में क्या होता था सर, 4G में एक मूवी को डाउनलोड करने के लिए कम से कम 5 मिनट का समय लग जाता था। अगर आपको कोई मूवी पसंद आया तो आप उस मूवी को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 5 मिनट का समय देना पड़ता था उस मूवी को डाउनलोड करने के लिए। 5G की कंडीशन में क्या होगा सर, वो मूवी 1 मिनट से कम समय में ऐसा दावा किया जा रहा है कि कोई भी 1 GB या 2 GB का मूवी लगभग 20 सेकंड के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 5G का नया होगा। सर 5G में क्या होगा सर, 5G में सभी मतलब कि सड़क पे चलने वाली सभी मशीनें एक दूसरे से बात करेगी। गजब का नया टेक्नोलॉजी आएगा सर। यहां तक कि 5G आने से सबसे ज्यादा जो सड़क पे आपको देखने को मिलेगा वो होगा ड्राइवरलेस गाड़ी। मतलब अब आपको मार्केट में ऐसी गाड़ियां देखने को मिलेगी जिन गाड़ियों को चलाने के लिए ड्राइवर नहीं होगा। ड्राइवरलेस गाड़ियां अब 5G टेक्नोलॉजी पे ही काम करेगी। 5G के साथ क्या होगा सर, 5G लॉन्च होने के साथ साथ अगर आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जैसे कि आपके घर में AC होगा, फ्रिज होगा, कूलर होगा, पंखा होगा, लाइट होगा, ये सभी चीजें रिमोट कंट्रोल हो जाएगा। आप बैठे बैठे घर में अगर आप लेटे हुए हैं तो आप रिमोट के जरिए से अपने बल्ब का कलर चेंज कर सकते हैं, बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप फ्रिज बंद कर सकते हैं, फ्रिज को चालू कर सकते हैं, पंखा का स्पीड कम कर सकते हैं, धीरे कर सकते हैं, AC, कूलर, ये सभी को आप बैठे बैठे मोबाइल फोन के जरिए आप क्या कर सकते हैं सर, कंट्रोल कर सकते हैं। 5G के जरिए कृषि के क्षेत्र में काफी ज्यादा तकनीक आएगा, मतलब काफी ज्यादा विकास आएगा। लोग नया नया टेक्नोलॉजी कृषि के क्षेत्र में भी यूज करेंगे। इसके साथ साथ ही यूट्यूब की दुनिया में, पढ़ाई एजुकेशन की दुनिया में भी आपको 5G आने से काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। अब काफी ज्यादा जानकारी आपको फोन के जरिए मिलेगी जो काफी ज्यादा है। अब रोबोट होगा, रोबोट आपको अब देखने को मिलेगा कि वो जो मशीनें जो रोबोट होगी वो रोबोट 5G के टेक्नोलॉजी पे ही काम करेगी। अब अगर आपके डॉक्टर को कोई ऑपरेशन पेट के अंदर करना है तो आप अभी क्या होता सर, वो डॉक्टर उसको चीड़-फाड़ करता था, चीरता था, फाड़ता था, अंदर जाके देखता था, तब वो ऑपरेशन करता था। 5G टेक्नोलॉजी में क्या होगा सर, एक छोटे छोटे रोबोट आपके नाक के जरिए से अंदर किए जाएंगे, मतलब अंदर डाले जाएंगे, बाहर से उसको कंट्रोल किया जाएगा। डॉक्टर उसको बाहर से कंट्रोल करेंगे और वो सारा ऑपरेशन जो अंदर चीड़-फाड़ करके होता था वो बिना चीड़-फाड़े किए हुए वो रोबोट करके नाकों के जरिए या फिर मुंह के जरिए वो आपके शरीर से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये सभी जानकारियां 5G टेक्नोलॉजी के आने से बहुत आसान हो जाएगी। आपके लिए क्या सर, आप बिंदास होकर इंटरनेट देख सकते हैं, बिंदास होकर मूवी देख सकते हैं, एक दूसरे से बिंदास कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट की स्पीड 10 गुना से लेकर 30 गुना ज़्यादा हो जाएगी। ये सभी लाभ आपको 5G टेक्नोलॉजी से मिलने वाली है। आप एक इस वीडियो का समरी अगर जानना चाहें तो जी, अगर सबसे पहले अगर 5G के बारे में जाने तो सबसे पहले जी जानना पड़ेगा। जी का मतलब था जनरेशन, जनरेशन का मतलब था पीढ़ी। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। पहली पीढ़ी में क्या था सर, पहली पीढ़ी में सिर्फ कॉल जाता था, मैसेज जाता था। दूसरी और तीसरी पीढ़ी में क्या था सर, लोग इंटरनेट के जरिए छोटी मोटी जानकारी सर्च कर लेते थे, छोटा छोटा वीडियो देख लेते थे, डाउनलोड कर लेते थे। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था सर, फोर्थ जनरेशन में लंबा लंबा मूवी यूट्यूब के जरिए देखा जा सकता था, एक दूसरे से वीडियो कॉल किया जा सकता था। ये सभी फोर्थ जनरेशन में थे। 5 जनरेशन क्या सर, 5 जनरेशन एक्स्ट्रा एडवांस हो जाएगा। यहाँ पे मशीनें एक दूसरे से बात करेगी। आप किसी भी मूवी को मिनटों के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, उसे एक दूसरे के एक यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। आपके घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल के जरिए कनेक्ट हो जाएगी। 5 जनरेशन में ड्राइवरलेस गाड़ियां आएगी, ऐसी गाड़ियां आएगी जिसको चलाने के लिए ड्राइवर नहीं होंगे, वो गाड़ियां ऑटोमेटिक चलेगी, एक गाड़ियां दूसरी गाड़ी से बात करेगी, जिसके चलते एक्सीडेंट की संभावना ना के बराबर होगी। इसके साथ ही एजुकेशन फील्ड में एजुकेशन फील्ड बढ़ेगा, लोग ऑनलाइन पढ़ाना ज़्यादा पसंद करेंगे, ऑनलाइन पढ़ाना आसान हो जाएगा। साथ ही कृषि के क्षेत्र में विकास होगा, नई नई टेक्नोलॉजियाँ आएगी, डॉक्टरी क्षेत्र में विकास होगा, रोबोट का विकास होगा। रोबोट क्या करेगा सर, बड़े बड़े ऑपरेशन को आसानी से कर सकता है। ये तमाम जानकारियां 5G के आने से संभव हो पाएगी। उम्मीद है कि आपको ये सभी जानकारी समझ आई होगी। अगर आपको ये सभी जानकारी समझ आई और आपको
भविष्य में और इस तरीके की जानकारी आपको जानना है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।